नहीं थम रही है तेल के दामों में लगी आग। जनता पर रोज महंगाई की मार। आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा। पेट्रोल डीजल के दामों में 30 पैसे 33 पैसे का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल अब शतक के मुहाने पर 1 लीटर पेट्रोल का दाम 99 रुपए 41 पैसे। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम अब 90 रुपए 77 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 114 रुपए 19 पैसे। अब सफर नहीं रहा सुहाना। मुंबई में महंगाई का शतक गढ़ने की कगार पर पहुंचा डीजल। 98 रुपए 50 पैसे हुआ 1 लीटर डीजल का दाम। कोलकाता में पेट्रोल 32 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। 1 लीटर पेट्रोल के लिए अब 108 रुपए 85 पैसे देने होंगे। कोलकाता में डीजल के दाम में प्रति लीटर 35 पैसे का इजाफा। 1 लीटर डीजल का दाम 93 रुपए 92 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल के दाम में 23 पैसे का इजाफा। 105 रुपए 18 पैसे हुआ 1 लीटर पेट्रोल का दाम। चेन्नई में डीजल के दाम में 33 पैसे का इजाफा। 1 लीटर डीजल 95 रुपए 33 पैसे। केंद्रीय ट्रेड संघों ने 2 दिन के भारत बंद का किया आह्वान। सरकार की नीतियों के खिलाफ आज और कल बुलाया बंद। कोलकाता में दिखा बंद का असर। जाधवपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेड यूनियन ने किया प्रदर्शन। ट्रेन की रोकी राह। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी समर्थक मुस्लिम युवक बाबर की पिटाई के बाद मौत। सीएम योगी ने बाबर की मौत पर जताया दुख। जांच का दिया आदेश। यूपी में फिर से योगी सरकार बनने पर बाबर ने बांटी थी मिठाई। इस दौरान बाबर को उसके रिश्तेदारों ने बुरी तरह से पीटा था। पिटाई से बाबर की हालत हुई थी गंभीर। अब अस्पताल में भर्ती बाबर ने तोड़ दिया है दम। उत्तर प्रदेश में नए चुने गए विधायकों की आज शपथ ग्रहण। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। 8वीं बार चुनाव जीतने वाले वरिष्ठ बीजेपी विधायक रमापति शास्त्री चुने गए प्रोटेम स्पीकर। सीएम योगी सहित सभी विधायकों को दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। शपथ ग्रहण से पहले सुबह 10:30 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे योगी। इसके बाद विधानसभा के 7 मंडप में शपथ ग्रहण। जल्दी मंत्रियों के विभाग का बंटवारा करेंगे सीएम। 29 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। ब्रिटिश उच्चायुक्त ने सीएम आदित्यनाथ को दी बधाई। मुलाकात के लिए जताई इच्छा। गोवा में आज नई सरकार के गठन की शुरुआत। प्रमोद सावंत लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। लगातार दूसरी बार गोवा का मुख्यमंत्री बन रहे प्रमोद सावंत। सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता। करीब 10,000 लोग समारोह में होंगे शामिल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होगी तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमोद सावंत को दी शुभकामनाएं। लिखा शपथ ग्रहण में शामिल होने की थी इच्छा, लेकिन उत्तर प्रदेश में चल रहे सत्र की वजह से नहीं आ सके। बांदा जेल में देर रात करवाया गया मुख्तार अंसारी का मेडिकल। जिला प्रशासन के अफसर जेल में थे मौजूद। मुख्तार अंसारी की आज कोर्ट में पेशी। लखनऊ लाए जाने की कवायद। मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी ने फेसबुक पर डाली पोस्ट। आधी रात को बांदा जेल से लखनऊ ले जाने को लेकर जताई आशंका। बाराबंकी एम्बुलेंस कांड में मुख्तार अंसारी और 13 साथियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट। निजी एम्बुलेंस के इस्तेमाल का आरोप। गोपालगंज में लग्जरी कार के तहखाने से मिले 3 करोड़ रुपए। लखनऊ से जा रही थी सिलीगुड़ी। सीएम नीतीश कुमार को पटना के बख्तियारपुर में एक शख्स ने मारा थप्पड़। हिरासत में आरोपी। नीतीश पर हमला करने वाले शख्स से पूछताछ। सुरक्षा में बड़ी चूक से मामला आया सामने। आखिरकार मुकेश साहनी को बिहार में सरकार से किया गया चलता। मंत्री पद से बर्खास्त करने की अनुशंसा। महंगाई पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तंज। कहा चुनाव खत्म होते ही बढ़ जाते हैं दाम। कर्नाटक में 10वीं की बोर्ड परीक्षा। कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा केंद्र में हिजाब की इजाजत नहीं। बेंगलुरु में आज से शुरू हुई एसएसएलसी परीक्षा। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले का पालन करती दिखी छात्राएं। बेंगलुरु में एसएसएलसी परीक्षा देने हिजाब में पहुंच गई मुस्लिम लड़कियां, लेकिन परीक्षा केंद्र के बाहर उतारा हिजाब। अमृतसर में बीएसएफ का एक्शन। भारत पाकिस्तान सीमा से भारत में दाखिल हो रहे पाकिस्तानी युवक को पकड़ा। बीरभूम हत्याकांड की हकीकत तलाशने में जुटी सीबीआई। 21 आरोपियों को किया गया नामजद। बीरभूम हिंसा मामले में ममता का बयान। यूपी, कर्नाटक, दिल्ली, त्रिपुरा, असम में ऐसी घटना होने पर हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दिया गया, लेकिन हमारे बीरभूम में किसी को नहीं रोका। बीरभूम के रामपुर हाट हिंसा को ममता ने बताया साजिश। कहा बीजेपी के इशारों पर सीबीआई चलेगी तो करूंगी विरोध। बंगाल हिंसा पर ममता पर कांग्रेस ने साधा निशाना। अधीर रंजन चौधरी ने कहा बंगाल जल रहा है। ममता बनर्जी पहाड़ों पर मना रही छुट्टियां। बंगाल में 2 दिन में मिले 200 से ज्यादा जिंदा बम। मुर्शिदाबाद में खेत में गाड़कर रखा गया था गोला बारूद। योगी राज की शुरुआत के साथ यूपी को बड़ी सौगात। गोरखपुर में वाराणसी तक विमान सेवा की शुरुआत। यूपी से जुड़े 6 नए रूट पर विमानों की उड़ान। योगी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया अवसरवादी। कहा वो अवसर खोजने आए थे, अब खुद देखिए उनकी हालत।
समाजवादी पार्टी के विधायकों की मीटिंग में ना बुलाने पर शिवपाल यादव का छलका दर्द। इटावा में कहा हनुमान ना होते तो नहीं बचती लक्ष्मण की सेना। गुड्डू जमाली पर बीएसपी में वापसी। आजमगढ़ उपचुनाव में मायावती ने मैदान में उतारा। विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के थे उम्मीदवार। किसान नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी। यूपी के मुजफ्फरनगर में केस दर्ज। मुंबई में लोगों को तनाव मुक्त करने के लिए नई पहल। 6 सड़कें संडे स्ट्रीट में शामिल। रोका गया ट्रैफिक। इन सड़कों पर लोगों ने किया व्यायाम। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट विलाय हिंदी इंडिया ने जारी किया वीडियो। भारत में आईएस के 3 मॉड्यूल तैयार होने का किया दावा। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ एफआईआर। सीएम केजरीवाल के अपमान का आरोप। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में कराई गई सशक्त महिलाओं की भूमिका। 75 महिलाओं को WTI यानी विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के पुरस्कार से नवाजा गया। जम्मू में 76 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। 37 डिग्री पर पहुंचा तापमान। श्रीनगर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने किया सर्च ऑपरेशन। आतंकी संगठनों और अलगाववादियों के लिए काम कर रहे हैं एनजीओ ट्रस्ट के खाते में खंगालने में जुटी पुलिस। बड़गाम में आतंकी हमले में शहीद एसपीओ इशफाक अहमद का निकला जनाजा। उमड़ा जन सैलाब। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले में निंदा की। शहीद एसपीओ को दी श्रद्धांजलि। कश्मीर फाइल्स पर सियासी संग्राम। गृहमंत्री अमित शाह ने पंडितों के पलायन के पीछे कांग्रेस को बताया जिम्मेवार। કાશ્મીરની અંદર આ કોંગ્રેસી શાસનની અંદર કયા પ્રકારથી અત્યાચારો અને આતંક ફેલાયો। यूक्रेन के सभी शहरों में हवाई हमले का अलर्ट। कीव, खार्किव, ज़ाइटोमिर में बड़े धमाके। हवाई हमलों में बर्बाद मारियोपोल। ज्यादातर इमारतें हुई तबाह। खेरसन में रूसी सेना के विरोध में प्रदर्शन। सड़क पर निकले लोग। रूस और यूक्रेन के बीच आज फिर बातचीत। इस्तांबुल बातचीत से पहले टर्की ने राष्ट्रपति ने की सीजफायर की अपील। हवाई हमलों से लगी आग में चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाद 10,000 हेक्टेयर का जंगल खत्म। यूरोप तक रेडिएशन का खतरा। रूस ने कीव पर किया जोरदार हमला। चारों तरफ तबाही का मंजर। डोनेट्स्क में रूसी सेना ने किया सीरियल मिसाइल अटैक। विदेश मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। खेरसन में ग्रेनेड हमला। चारों तरफ मची अफरा तफरी। रूस के मिसाइल हमले से लवीव शहर पर को पहुंचा भारी नुकसान। क्रीमिया से दागी गई मिसाइल। यूक्रेन के इरपिन में रूसी सेना ने मचाई जबरदस्त तबाही। हर तरफ दिख रहा है बर्बादी का मंजर। सैटेलाइट तस्वीरों में हर तरफ कचरा दिखा वीराना। खंडर में तब्दील हुआ शहर। रूसी सेना ने इरपिन से कीव आने का रास्ता रोका। बाइडेन के बयान पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने जताई नाराजगी। कहा जुबानी बयान से बिगड़ सकते हैं हालात। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन को बताया था कसाई। रूस में सत्ता परिवर्तन पर अमेरिका की सफाई। एंटनी ब्लिंकन ने कहा अमेरिका की कोई रणनीति नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का यूरोप के देश को निशाना। बोले रूस के खिलाफ जंग में साहस की कमी दिखाई दी। जंग के बीच यूक्रेन के जज्बे की दिखी शानदार तस्वीर। नोवोमोस्क में लोगों ने अपने देश के गिरे एक झंडे को फिर से फहराया। रेलवे स्टेशन पर चक्कर आने से पटरी पर जा गिरा एक कांस्टेबल। ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर हुई मौत। हादसा सीसीटीवी में कैद। धौलपुर में बाइक सवार युवक पर हमला। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश का मामला। ओडिशा के बलरामपुर में जंगल में लगी आग। वन कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बढ़ी मुश्किल। मथुरा में दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 25 लाख रुपए कर्ज वापस मांगने पर की थी हत्या। गर्मी बढ़ते दरभंगा में गिराया जल संकट। जगह जगह सूख रहे हैंडपंप। सोनीपत में पति के अवैध संबंधों की बलि चढ़ी पत्नी। सेक्टर 4 के हॉकी ग्राउंड के पास दिया वारदात को अंजाम। अमृतसर के पास भारत पाक सरहद के अंदर दाखिल होने की कोशिश में गिरफ्तार एक शख्स बीएसएफ ने पुलिस को सौंपा। त्रिपुरा के उदयपुर में दिल दिलाने वाली घटना। पिता पर अपनी 3 साल की बेटी की हत्या का आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। 1 किलोग्राम अफीम जब्त। यूपी के कौशाम्बी में घर में आग लगने से एक मवेशी समेत घर जलकर खाक। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू। 30 जून से शुरू होगा अमरनाथ यात्रा। 2 साल बाद भक्तों को मिली सौगात। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने बोर्ड के साथ की मीटिंग। कश्मीर के टिटवाल में शारदा मंदिर के निर्माण का काम शुरू। शारदा यात्रा मंदिर कमेटी ने डाली नींव। 18 अप्रैल से मध्य प्रदेश में फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। शिवराज ने कहा बुजुर्गों को फ्लाइट से कराई जाएगा दर्शन। दिल्ली के अंबेडकर नगर में पुलिस ने ब्लड डोनेशन कैंप का किया आयोजन। एसपी आलोक प्रियदर्शी की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने किया रक्तदान। फतेहपुर शेखावटी में तापमान पहुंचा 39 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में लू चलने का जारी किया अलर्ट।